हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, हम लोग रेनबो के अंतर्गत आज करेंगे क्लास 8 में लेसन 12। तो बच्चों, लेसन 12 कौन सा है? जी हाँ, 3 क्वेश्चंस। इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके किस तरीके से जवाब आता है और कैसे हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। बच्चों, आपने बहुत सारी स्टोरी पढ़ रखी है, बहुत सारी स्टोरी के साथ आपने राइटर्स भी पढ़ रखे हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, R.K. नारायण जिन्होंने मालगुडी डेज लिखा था, बेताल की कहानियाँ, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन जो हमारे राइटर हैं उनकी कहानी, यानी कि 3 क्वेश्चंस। जी हाँ बच्चों, इस लेसन के जो राइटर हैं वो कौन है राइटर? चलिए आइए उनकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये लेसन 12 द 3 क्वेश्चंस रिटन बाई लियो टॉल्स्टॉय, जिनका पूरा नाम है, फुल नेम ऑफ द राइटर कांट लेव निकोलाविच टॉल्स्टॉय। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ लें। तो ये रशियन राइटर थे बच्चों। तो आज हम लोग फॉरेन राइटर जो थे उनकी लिखी हुई ये स्टोरी 3 क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जैसे हमेशा की तरह हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं वर्ड मीनिंग और राइटर के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पहले हम लोग राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद करेंगे वर्ड मीनिंग। तो बच्चों, राइटर के बारे में देखिए, लेव टॉल्स्टॉय वॉज बॉर्न ऑन September 9, 1828 इन रसिया। ये रशियन राइटर है, रसिया में बॉर्न हुए थे। रसिया में प्लेस है टूलो प्रोविंस। ही वॉज डाइड ऑन 20 November 1910। लियो टॉल्स्टॉय रसिया ड्यू टू प्रोमिनियस। ही वॉज रशियन ऑथर, ए मास्टर ऑफ रियलिस्टिक फ्रिक्शन एंड वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट। ये बहुत संसार के जो फेमस नॉवलिस्ट में गिने जाते हैं ये राइटर, रशियन राइटर हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर हम बात करेंगे इनकी नॉवेल्स, जो उन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं। यहाँ पर देखिए, वार एंड पीस, अन्ना कैरेनिना, और दूसरा रिसरेक्शन। इनकी ऑक्यूपेशन क्या था? नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड प्ले राइट, यानी नॉवेल लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी और प्ले लिखते थे। तो ये जो रशियन राइटर है द लियो निकोलाविच टॉल्स्टॉय, इन्होंने एक बहुत अच्छा सा एक कोट इनका है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी बच्चों। ये कोट क्या लिखा हुआ है इन्होंने? एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, यानी प्रत्येक व्यक्ति संसार को बदलना चाहता है, बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि अपने आप को बदलना है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, अगर तुम कहते हैं, हम बात करते हैं या हम सोचते हैं क्या उसने ऐसा किया होता तो ऐसा ना होता, या उसकी गलती निकालते हैं, दूसरे व्यक्ति की गलती निकालते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, यानी दूसरे को हम बदलने के लिए हमेशा प्रयास रहते हैं संसार में। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम अपने आप को बदलें? जब हम अपने आप को बदलेंगे तब हम दूसरे को बदल सकते हैं। ऐसे कि कोई भी नियम जब हम कोई किसी पर लागू करते हैं, कोई भी बात हम किसी पर जब लागू करते हैं, तो पहले वो काम हमें खुद करना होता है। जैसे एक छोटा सा प्रसंग बताएंगे महात्मा गांधी का, कि एक बार महात्मा गांधी बैठे थे तो उनके पास एक लेडीज़ आई अपने बच्चे को लेकर और कहने लगी कि महात्मा, ये हमारा बच्चा शक्कर बहुत खाता है, इसकी शक्कर छुड़ाने के लिए कोई उपाय बताइए। तो महात्मा गांधी ने जानते क्या जवाब दिया? महात्मा गांधी ने कहा, आप 2-3 दिन के बाद आना। तो वो भाई महिला चली गई वहाँ से। जब 2-3 दिन के बाद आई कि बोली, गांधी जी अब तो आप बताइए कि हमारा बच्चा शक्कर कैसे छोड़ेगा, कैसे चीनी छोड़े, कौन सा उपाय करें इसके लिए। तो गांधी जी तब बताते हैं उसको, बच्चे से कहते हैं कि तुम्हें शक्कर छोड़नी है। तो वो महिला कहती है, जब आपको इतनी बात कहनी थी तो आप उसी दिन कह देते। तो उन्होंने मालूम है क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि उस दिन मैं नहीं कह सकता था। क्यों? क्योंकि मैं भी शक्कर खाता था, अब मैंने भी शक्कर छोड़ दिए, तब मैं इससे कह सकता हूँ कि तुम शक्कर मत खाओ, इससे ये हानियाँ। तो कहने का मतलब ये कि जब कोई काम हम करते हैं तब हम दूसरे के लिए प्रति कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है, उसके बाद हम दूसरों की बात करें। तो बच्चों, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ड मीनिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? वर्ड मीनिंग करते हैं ताकि लेसन को हम अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर वर्ड प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग सब लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिक्टली माने कठोरता से, इम्पॉसिबल माने असंभव, डिसाइड माने निर्णय करना या चुनना। 2 चीज़ें होती हैं, उनमें सोचते ये चीज़ से मैं लेना है तो चुनना, यानी निर्णय करना। काउंसिल माने होता है परिषद, वाइज माने होता है बुद्धिमान, मैजिशियंस माने होता है जादूगर, बाजीगर। इक्वली माने बराबर, एडवाइज़र यानी कि सलाहकार,
जैसे मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री बैठे होते, सलाहकार देते, सलाह देते राजा को, तो यहाँ पर सलाहकार है। सोल्जर्स, सोल्जर्स माने सैनिक, यानी थल सैनिक अधिकतर इसमें आते हैं। रिलीजियस, रिलीजियस माने होता है धार्मिक। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट। रिनाउंड, रिनाउंड माने होता है प्रसिद्ध। हर्मिट, हर्मिट माने सन्यासी। बॉडीगार्ड्स, बॉडीगार्ड्स माने होता है अंगरक्षक। डिगिंग, डिगिंग माने खोदना, यानी अधिकतर जमीन में ही खड्डे खोदे जाते, डिग करना, खोदना, गड्ढा बनाना। ब्रीथेड, ब्रीथेड माने श्वसन करना, यानी सांस लेना। हैविली, हैविली माने अत्यधिक। सीक, सीक माने तलाश करना। अफेयर्स, अफेयर्स माने स्थिति, स्थिति। आगे बढ़ते हैं। अटेंशन, अटेंशन माने ध्यान देना, यानी मनोयोग। स्पेड, स्पेड माने होता है फावड़ा, जिसे खुदाई करते हैं। फेंटेड, फेंटेड माने बेहोश हुआ। वुंड, वुंड माने घाव। वीक, वीक माने कमजोर। यहाँ पर देखिए वीक की दो स्पेलिंग होती है, एक WEE के वीक माने सप्ताह होता है, यहाँ पर वीक का मतलब है कमजोर। एनिमी, एनिमी माने दुश्मन। सीज, सीज माने छीन लिया। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी माने जमीन जायदाद। एस्केप्ड, एस्केप्ड माने भगौड़ा। फेथफुल, फेथफुल माने क्या होता है विश्वासी, यानी सच्चा व निष्ठावान। क्या होगा यहाँ पे, सच्चा व निष्ठावान। इजिली, इजिली माने क्या होता है, इजिली माने आसान। जैसे आपको ये लेसन भी बहुत इजी लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, केयरिंग, क्योरिंग माने होता है रोग मुक्त कर देना। रिमेंबर, रिमेंबर माने याद रखना। पर्सन, पर्सन माने व्यक्ति। पर्टिक्यूलर माने विशेष, खास। हैपन, हैपन माने घटित हो जाना। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण। वारफेयर माने युद्ध के प्रकार। काउंसिल, परिषद। लिविंग, लिविंग माने छोड़कर। फॉरगिव, फॉरगिव माने क्षमा करना। नाउ, नाउ माने अब, इस समय। मोमेंट, मोमेंट माने होता अल्प समय, क्षण, उसी क्षण के बाद जब हम करते हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत ही कम वर्ड मीनिंग है, उसमें भी मुझे उम्मीद है कि आपको आती भी होंगी बहुत सारी। तो आप वर्ड पावर को अपने मजबूत कीजिए, यानी अपने शब्दकोश को बढ़ाइए, वर्ड मीनिंग बराबर अच्छे से याद करते रहिए। लेसन भी आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा, क्योंकि आपकी वर्ड मीनिंग भी बहुत अच्छे से पक्की हो चुकी होंगी। बच्चों प्रत्येक लेसन का, यानी कि एवरी लेसन के जो राइटर हैं उनको आप जरूर याद करिए, रखिएगा किस लेसन को किस राइटर ने लिखा है या ये स्टोरी कहाँ से अडैप्ट की है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तैयार रहिए वर्ड मीनिंग के साथ। करेंगे अपना लेसन 12 3 क्वेश्चंस। थैंक यू।